हाल ही में महावतार नरसिम्हा हिंदी में डब की गई एक एनिमेटेड फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय एनिमेटेड फिल्मों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विवरण: महावतार नरसिम्हा एक 3D एनिमेटेड फिल्म है जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर आधारित है। फिल्म में भगवान नरसिंह के शक्तिशाली और उग्र रूप को दिखाया गया है, जो अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए प्रकट होते हैं। सफलता: ये फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म की सफलता ने भारतीय एनिमेटेड फिल्म उद्योग में एक नया उत्साह पैदा किया है और ये साबित किया है कि भारतीय दर्शकों को भी गुणवत्तापूर्ण एनिमेटेड सामग्री पसंद है। अन्य लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्में: कुछ अन्य लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्में जो हिंदी में डब की गई हैं और दर्शकों द्वारा पसंद की गई हैं, उनमें शामिल हैं गोपी गवैया बाघा बजैया 2013, मेरे मित्र गणेश 2007 और फाइंडिंग नीमो। महावतार नरसिम्हा हिंदी में एक हिट एनिमेटेड फिल्म के रूप में उभर रही है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हिंदी एनिमेटेड फिल्मों के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य बातें: सफलता: महावतार नरसिम्हा ने अपने पहले दिन हिंदी संस्करण में ₹1.30 करोड़ की कमाई की बताया गया है। बॉक्स ऑफिस: इसने दूसरे दिन 150 रेता की छलांग लगाई और अकेले हिंदी में 3.4 करोड़ की कमाई की बताया है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म: यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में हनुमान 2005 को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी एनिमेटेड फिल्म बनने की राह पर है। जनता में उत्साह: फिल्म को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त उत्साह है और शो की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिट फिल्म: महावतार नरसिम्हा हिंदी में एक हिट फिल्म के रूप में उभर रही है और भारतीय एनिमेटेड फिल्मों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने की क्षमता रखती है। महावतार नरसिम्हा का बड़ा सरप्राइज: बनी भारत की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म, हिंदी ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज। महावतार नरसिम्हा बिना किसी खास प्रमोशन और दूसरी तरफ हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म फैंटास्टिक फोर भी अच्छी खासी ऑडियंस जुटा रही है। KGF, सालार और कांतारा के मेकर्स होमबाले फिल्म्स ने अब एक और बड़ा कमाल कर दिया है। इस प्रोडक्शन हाउस की एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। एक वीकेंड में ही ये फिल्म भारत की सबसे कामयाब एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। महावतार नरसिम्हा बिना किसी खास प्रमोशन और चर्चा के थिएटर्स में बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। जबकि थिएटर्स में एक तरफ बॉलीवुड फिल्म सैयारा की सुनामी चल रही है और दूसरी तरफ हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म फैंटास्टिक फोर भी अच्छी खासी ऑडियंस जुटा रही है। मगर पहले वीकेंड में ही महावतार नरसिम्हा की ग्रोथ ज़बरदस्त रही और हर दिन इसकी कमाई बढ़ती चली गई। महावतार नरसिम्हा की धमाकेदार शुरुआत होमबाले फिल्म्स ने अपने एनिमेटेड माइथोलॉजिकल यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट के साथ महावतार नरसिम्हा अनाउंस की थी। टीजर: भारत में अब तक निर्मित शीर्ष 10 बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्में। एनिमेशन सभी को पसंद होता है। एनिमेटेड फिल्में बड़ों और बच्चों दोनों के मन के लिए सबसे बेहतरीन मिठाई का काम करती हैं। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्मों की तरह भारत में भी मज़ेदार और मनोरंजक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्मों की भरमार है। भारतीय एनिमेशन में 2D और 3D तकनीकों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहली भारतीय एनिमेटेड लघु फिल्म द बनियान डियर 1957 थी। दूसरी एक अनेक और एकता 1974 थी। भारतीय एनिमेशन उद्योग ने 1957 से 2020 तक तकनीक में कई बदलाव देखे हैं। नीचे शीर्ष 10 भारतीय सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्मों की सूची दी गई है। इस फिल्म का निर्देशन शिल्पा रानाडे ने किया है। ये विश्व प्रशंसित निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म गोपी गायन बाघा बाई ने 1969 पर आधारित है। ये सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेटेड क्लासिक फिल्मों में से एक है।
ये 2 संगीतकारों और उनके अविश्वसनीय सफ़र के बारे में है। इसने 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इसे 2013 में टोरंटो में प्रदर्शित किया गया था और बाद में इसे 2014 में भारत में रिलीज़ किया गया। ये निखिल अडवाणी द्वारा निर्देशित एक 3D एनिमेटेड द्विभाषी कॉमेडी फीचर फिल्म है। इसे सबसे पहले जून 2012 में एनएसई में रिलीज़ किया गया था और फिर अक्टूबर 2012 में भारत में रिलीज़ किया गया। ये दिल्ली की यात्रा पर निकले 5 जानवरों और पक्षियों की कहानी है। इसमें अक्षय खन्ना, बोमन ईरानी और उर्मिला मातोकर मुख्य भूमिका में हैं। इसे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये एक मज़ेदार और मनोरंजक फिल्म है। ये अर्नब चौधरी द्वारा निर्देशित एक 2D एनिमेशन फिल्म है। इसका निर्माण यूटीवी मोशन पिक्चर्स और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने किया है। ये फिल्म तीसरे पांडव अर्जुन के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म अर्जुन के जीवन की सभी घटनाओं, क्रियाओं और रोमांच को दर्शाती है। इसने 2013 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन फीचर फिल्म के लिए फिकी BAF पुरस्कार जीता था। ये हैरी बावेजा द्वारा निर्देशित एक पंजाबी 3D कंप्यूटर एनिमेटेड ड्रामा फिल्म है। ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के बलिदान पर आधारित है। ये फिल्म साहिबजादा अजीत सिंह, हरमन बावेजा द्वारा अभिनीत फतेह सिंह। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय एनिमेशन का सफ़र इसी फिल्म से शुरू हुआ। ये पहली पूर्ण लंबाई वाली 2D एनिमेटेड फिल्म है। ये हिंदू देवता हनुमान के जीवन की कहानी दर्शाती है। इसका निर्देशन VG सामंत ने किया था और इसका निर्माण परसेप्ट पिक्चर्स और सिल्वर टून्स ने संयुक्त रूप से किया था। इसे काकर काया पलसू ने रचा था। फिल्म के कथावाचक मुकेश खन्ना थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 8.18 करोड़ की कमाई के साथ हिट रही। ये महाकाव्य का पहला एनिमेटेड फिल्मांकन था। इसका निर्देशन चेतन देसाई ने माया डिजिटल मीडिया में किया था। भारत में इसका निर्माण और वितरण वार्नर ब्रदर्स ने किया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.55 करोड़ की कमाई की। ये फिल्म 2D और 3D एनिमेशन स्केच का उपयोग करके बनाई गई है। इसमें भगवान गणेश की बचपन की कहानियां दिखाई गई हैं। ये एक रंगीन, संगीतमय और एक्शन फिल्म है। बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आती है। इसका निर्देशन पंकज शर्मा ने किया है। ये शिमारू एंटरटेनमेंट की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अमन खान ने किया था। ये महाभारत महाकाव्य पर आधारित है। इसमें अजय देवगन, विद्या बालन, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, दीप्ति नवल और कई अन्य कलाकार हैं। ये भारत की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म थी। इसमें भी प्रसिद्ध किरदारों को निभाने वाले अभिनेताओं के चेहरे दिखाए गए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई। अगर आप भारत में एनिमेशन कंपनी खोज रहे हैं तो आपकी तलाश यहीं ख़त्म होती है। फिल्मिंग इंडो भी एक एनिमेशन स्टूडियो है जिसकी स्थापना कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने की है, जिनका मानना है कि हर रचनात्मक परियोजना एक बेहतरीन विचार से शुरू होती है। हम अपने हर काम में विज्ञापन और इंटरैक्टिव से लेकर संगीत, वीडियोस और मौलिक सामग्री तक शिल्प और कहानी कहने के अपने प्यार को शामिल करते हैं। नई दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में स्थित एक एनिमेशन कंपनी के रूप में हम ब्रांड्स, एजेंसियों और प्रोडक्शन कंपनियों को ऐसी कहानियां सुनाने में मदद करते हैं जिन्हें दुनिया सुनना चाहती है। ये 3D एनिमेशन पर आधारित एक वैश्विक विज्ञापन अभियान जैसा हो सकता है, या एक मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल वीडियो, या आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए एक 2D एनिमेशन। अगर आपके पास बताने के लिए कोई कहानी है तो हम उसे सुनाने में आपकी मदद करेंगे। आगे क्या है? बॉक्स ऑफिस पर बड़ा सरप्राइज। हिंदी सिनेमा की पहली एनिमेशन हिट बन सकती है महावतार नरसिम्हा। KGF फ्रेंचाइजी और कंटारा जैसी भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे प्रोडक्शन हाउस होमब्ले फिल्म्स ने महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की और फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म महावतार नरसिम्हा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह देखते हुए कि यह एक एनिमेटेड भारतीय फिल्म है जिसे बिना किसी प्रचार के रिलीज किया गया, बॉक्स ऑफिस पर इसके सफल होने की संभावना लगभग नगण्य थी। लेकिन फिल्म के पहले दिन की कमाई ने व्यापार विश्लेषकों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। महावतार नरसिम्हा की दमदार बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बॉक्स ऑफिस इंडिया के वजह द लॉर्ज एनिमेटेड फिल्म भारत भर में विभिन्न भाषाओं में केवल 400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई और फिर भी सिर्फ हिंदी संस्करण से ही 1.35 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही। ये हिंदी में किसी भी भारतीय एनिमेशन फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है और इस प्रतिक्रिया को देखते हुए ये संभव है कि महावतार नरसिम्हा हिंदी में पहली स्वच्छ एनिमेशन हिट बन जाए। महावतार नरसिम्हा से 2 दशक पहले एक और एनिमेटेड भारतीय फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी और वे थी हनुमान 2005, जिसने 25 लाख रुपए से शुरुआत की और अंततः 5.3 करोड़ रुपए पर अपना जीवन काल समाप्त किया।
इसे बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट घोषित किया गया था। महावतार नरसिम्हा ने हिंदी में अपने पहले दिन से सबको चौंका दिया है, लेकिन अन्य भाषाओं में ये फिल्म दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रही है, क्योंकि इसने कुल मिलाकर केवल 35-40 लाख रुपए ही कमाए हैं। फिल्म के आधिकारिक ओपनिंग डे नंबर के 20 हानकर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा, शानदार शुरुआत। महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म महावतार नरसिम्हा एक सुखद आश्चर्य पेश करती है। न्यूनतम चर्चा और जागरूकता के साथ सीमित स्क्रीन और शो पर तथा सैयारा नामक तूफान का सामना करते हुए रिलीज हुई इस फिल्म ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर शनिवार को संख्या दुगनी हो जाए तो आश्चर्यचकित न हो, यह 2025 का एक और गेम चेंजर हो सकता है। महावतार नरसिम्हा शुक्रवार का 2.45 करोड़ रुपए। हिंदी संस्करण #भारत बिज आधिकारिक नेट BOC बॉक्स ऑफिस। महावतार नरसिम्हा की दमदार बॉक्स ऑफिस ओपनिंग। बॉक्स ऑफिस इंडिया के वजह द लॉर्ज एनिमेटेड फिल्म भारत भर में विभिन्न भाषाओं में केवल 400 स्क्रीन पर रिलीज हुई और फिर भी सिर्फ हिंदी संस्करण से ही 1.35 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही। ये हिंदी में किसी भी भारतीय एनिमेशन फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है और इस प्रतिक्रिया को देखते हुए ये संभव है कि महावतार नरसिम्हा हिंदी में पहली स्वच्छ एनिमेशन हिट बन जाए। महावतार नरसिम्हा से 2 दशक पहले एक और एनिमेटेड भारतीय फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी और वे थी हनुमान 2005, जिसने 25 लाख रुपए से शुरुआत की और अंततः 5.3 करोड़ रुपए पर अपना जीवन काल समाप्त किया। इसे बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट घोषित किया गया था। महावतार नरसिम्हा ने हिंदी में अपने पहले दिन से सबको चौंका दिया है, लेकिन अन्य भाषाओं में ये फिल्म दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रही है, क्योंकि इसने कुल मिलाकर केवल 35-40 लाख रुपए ही कमाए हैं। नई दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में स्थित एक एनिमेशन कंपनी के रूप में हम ब्रांड्स, एजेंसियों और प्रोडक्शन कंपनियों को ऐसी कहानियां सुनाने में मदद करते हैं जिन्हें दुनिया सुनना चाहती है। ये 3D एनिमेशन पर आधारित एक वैश्विक विज्ञापन अभियान जैसा हो सकता है, या एक मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल वीडियो, या आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए एक 2D एनिमेशन। अगर आपके पास बताने के लिए कोई कहानी है तो हम उसे सुनाने में आपकी मदद करेंगे। आगे क्या है? बॉक्स ऑफिस पर बड़ा सरप्राइज। हिंदी सिनेमा की पहली एनिमेशन हिट बन सकती है महावतार नरसिम्हा। KGF फ्रेंचाइजी और कंटारा जैसी भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स ने महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की और फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म महावतार नरसिम्हा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह देखते हुए कि यह एक एनिमेटेड भारतीय फिल्म है जिसे बिना किसी प्रचार के रिलीज किया गया, बॉक्स ऑफिस पर इसके सफल होने की संभावना लगभग नगण्य थी। लेकिन फिल्म के पहले दिन की कमाई ने व्यापार विश्लेषकों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। इस फिल्म का निर्देशन अमन खान ने किया था। ये महाभारत महाकाव्य पर आधारित है। इसमें अजय देवगन, विद्या बालन, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, दीप्ति नवल और कई अन्य कलाकार हैं। ये भारत की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म थी। इसमें भी प्रसिद्ध किरदारों को निभाने वाले अभिनेताओं के चेहरे दिखाए गए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई। अगर आप भारत में एनिमेशन कंपनी खोज रहे हैं तो आपकी तलाश यहीं ख़त्म होती है। फिल्मिंग इंडो भी एक एनिमेशन स्टूडियो है जिसकी स्थापना कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने की है, जिनका मानना है कि हर रचनात्मक परियोजना एक बेहतरीन विचार से शुरू होती है। हम अपने हर काम में विज्ञापन और इंटरैक्टिव से लेकर संगीत वीडियोस और मौलिक सामग्री तक शिल्प और कहानी कहने के अपने प्यार को शामिल करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय एनिमेशन का सफ़र इसी फिल्म से शुरू हुआ। ये पहली पूर्ण लंबाई वाली 2D एनिमेटेड फिल्म है। ये हिंदू देवता हनुमान के जीवन की कहानी दर्शाती है। इसका निर्देशन VG सामंत ने किया था और इसका निर्माण परसेप्ट पिक्चर्स और सिल्वर टून्स ने संयुक्त रूप से किया था। इसे काकर काया पलसू ने रचा था। फिल्म के कथावाचक मुकेश खन्ना थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 8.18 करोड़ की कमाई के साथ हिट रही। ये महाकाव्य का पहला एनिमेटेड फिल्मांकन था। इसका निर्देशन चेतन देसाई ने माया डिजिटल मीडिया में किया था। भारत में इसका निर्माण और वितरण वार्नर ब्रदर्स ने किया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.55 करोड़ की कमाई की। ये फिल्म 2D और 3D एनिमेशन स्केच का उपयोग करके बनाई गई है। इसमें भगवान गणेश की बचपन की कहानियां दिखाई गई हैं। ये एक रंगीन, संगीतमय और एक्शन फिल्म है। बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आती है। इसका निर्देशन पंकज शर्मा ने किया है। ये शिमारू एंटरटेनमेंट की फिल्म है।
भारत में अब तक निर्मित शीर्ष 10 बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्में। एनिमेशन सभी को पसंद होता है। एनिमेटेड फिल्में बड़ों और बच्चों दोनों के मन के लिए सबसे बेहतरीन मिठाई का काम करती हैं। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्मों की तरह भारत में भी मज़ेदार और मनोरंजक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्मों की भरमार है। भारतीय एनिमेशन में 2D और 3D तकनीकों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहली भारतीय एनिमेटेड लघु फिल्म द बनियान डियर 1957 थी। दूसरी एक अनेक और एकता 1974 थी। भारतीय एनिमेशन उद्योग ने 1957 से 2020 तक तकनीक में कई बदलाव देखे हैं। नीचे शीर्ष 10 भारतीय सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्मों की सूची दी गई है। इस फिल्म का निर्देशन शिल्पा रानाडे ने किया है। ये विश्व प्रशंसित निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म गोपी गायन बाघा बाई ने 1969 पर आधारित है। ये सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेटेड क्लासिक फिल्मों में से एक है। ये 2 संगीतकारों और उनके अविश्वसनीय सफर के बारे में है। इसने 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इसे 2013 में टोरंटो में प्रदर्शित किया गया था और बाद में इसे 2014 में भारत में रिलीज किया गया। महाअवतार नरसिम्हा का बड़ा सरप्राइज बनी भारत की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म। हिंदी ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज। महाअवतार नरसिम्हा बिना किसी खास प्रमोशन और दूसरी तरफ हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म फैंटास्टिक फोर भी अच्छी खासी ऑडियंस जुटा रही है। KGF, सालार और कांतारा के मेकर्स होमबाले फिल्म्स ने अब एक और बड़ा कमाल कर दिया है। इस प्रोडक्शन हाउस की एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। एक वीकेंड में ही ये फिल्म भारत की सबसे कामयाब एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। महाअवतार नरसिम्हा बिना किसी खास प्रमोशन और चर्चा के थिएटर्स में बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। जबकि थिएटर्स में एक तरफ बॉलीवुड फिल्म सैयारा की सुनामी चल रही है और दूसरी तरफ हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म फैंटास्टिक फोर भी अच्छी खासी ऑडियंस जुटा रही है। मगर पहले वीकेंड में ही महाअवतार नरसिम्हा की ग्रोथ ज़बरदस्त रही और हर दिन इसकी कमाई बढ़ती चली गई। महाअवतार नरसिम्हा की धमाकेदार शुरुआत होमबाले फिल्म्स ने अपने एनिमेटेड माइथोलॉजिकल यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट के साथ महाअवतार नरसिम्हा अनाउंस की थी। टीजर। हाल ही में महाअवतार नरसिम्हा हिंदी में डब की गई एक एनिमेटेड फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय एनिमेटेड फिल्मों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विवरण। महाअवतार नरसिम्हा एक 3D एनिमेटेड फिल्म है जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर आधारित है। फिल्म में भगवान नरसिंह के शक्तिशाली और उग्र रूप को दिखाया गया है जो अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए प्रकट होते हैं। सफलता। ये फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म की सफलता ने भारतीय एनिमेटेड फिल्म उद्योग में एक नया उत्साह पैदा किया है और ये साबित किया है कि भारतीय दर्शकों को भी गुणवत्तापूर्ण एनिमेटेड सामग्री पसंद है। अन्य लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्में। कुछ अन्य लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्में जो हिंदी में डब की गई हैं और दर्शकों द्वारा पसंद की गई हैं उनमें शामिल हैं गोपी गवैया बाघा बजैया 2013, मेरे मित्र गणेश 2007 और फाइंडिंग निमो